आप लोगों से एक इंटरेस्टिंग सवाल। जब कोई कंपनी आईपीओ लाती है, तो क्या आप उसका शेयर स्टॉक मार्केट यानी शेयर मार्केट से खरीदते हो? और जब आप डेली शेयर बाई और सेल करते हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई पर, तो क्या उसका पैसा कंपनी को मिलता है? आपको यकीन नहीं होगा, इसका पैसा कंपनी को नहीं मिलता है। आप जो शेयर रोज़-रोज़ ट्रेड करते हो, उसमें कंपनी को 1 रुपया भी नहीं मिलता। तो फिर पैसा जाता कहाँ है? और आईपीओ से स्टॉक एक्सचेंज तक शेयर का पूरा जर्नी क्या होता है? आज के वीडियो में हम आईपीओ से ट्रेडिंग तक का कंप्लीट सिस्टम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेल्थ क्रिएशन एकेडमी, जहां हम लर्न, इन्वेस्ट और क्रिएट वेल्थ का सिंपल सिस्टम फॉलो करते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में बिगनर हो या इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हो, तो आज का वीडियो आपके लिए यह बेसिक चीज़ बहुत ज़रूरी है। आज हम समझेंगे प्राइमरी मार्केट क्या होता है, आईपीओ का कंप्लीट प्रोसेस क्या है, सेकेंडरी मार्केट कैसे काम करता है, शेयर प्राइस कैसे डिसाइड होता है। वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि शेयर मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो जगह है जहां कंपनी पहली बार पब्लिक को शेयर बेचती है। इसी प्रोसेस को कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब कंपनी प्राइवेट से पब्लिक कंपनी बन जाती है। इसे हम सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है वेल्थ क्रिएशन एकेडमी। हम अपनी कंपनी का ही नाम रख लेते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल बना रही है। बिजनेस ग्रो हो रहा है, लेकिन एक्सपेंस के लिए या और ज़्यादा एक्सपेंशन करने के लिए कंपनी को 2000 करोड़ चाहिए। अब कंपनी के पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन बैंक से लोन लेना, दूसरा ऑप्शन ओनर अपना पर्सनल मनी खर्च करता है, और तीसरा ऑप्शन या पब्लिक से पैसा रेज करना। बैंक से लोन लेने में क्या प्रॉब्लम है, वो मैं पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर कंपनी पब्लिक से पैसा उठाती है, तो वो आईपीओ लॉन्च करती है और इन्वेस्टर्स को कंपनी का ओनरशिप शेयर मिलता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं प्राइमरी मार्केट। कंपनी आईपीओ क्यों लाती है? इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न होते हैं, जिन्हें हम डीपली समझेंगे और वन बाय वन इसको क्लियर करते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहला रीज़न, बिजनेस ग्रोथ। आईपीओ का सबसे बड़ा पर्पज़ यही होता है। बिजनेस ग्रोथ के लिए कंपनी को चाहिए न्यू फैक्ट्रीज, बिजनेस एक्सपेंशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट या न्यू मार्केट। सिंपल वर्ड में समझेंगे, आईपीओ का मतलब होता है ग्रोथ के लिए कैपिटल। दूसरा, डेट रिडक्शन। कई कंपनी आईपीओ का यूज करती है लोन को रिपे करने के लिए, ताकि लोन का बर्डन कम हो सके और इंटरेस्ट का बर्डन भी उस पर कुछ कम हो सके। इससे कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग होती है। अब ये बैलेंस शीट क्या होती है, टेंशन मत लीजिए, इसे हम नेक्स्ट फंडामेंटल सीरीज में वेरी इजीली समझेंगे। तीसरा पॉइंट है अर्ली इन्वेस्टर्स एग्जिट। कंपनी के प्रोमोटर्स और अर्ली इन्वेस्टर्स जैसे वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी अपने शेयर पब्लिक मार्केट में सेल कर सकते हैं। जैसे फेमस इन्वेस्टर्स हैं, इंडिया में कुछ फेमस इन्वेस्टर्स के नाम बताता हूँ मैं आपको। राकेश झुंझुनवाला जी, राधा किशन दमानी जी, विजय केडिया जी। अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करते हैं और बाद में आईपीओ के थ्रू एग्जिट लेते हैं। चौथा रीजन है ब्रांड वैल्यू एंड ट्रस्ट। लिस्टेड कंपनीज पर बैंक्स और इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट ज़्यादा होता है। इसीलिए लिस्टिंग का मतलब है कि किसी भी कंपनी की क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आईपीओ प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आप सभी अपने साथ पेन और डायरी जरूर रखिए, जिससे ये इंपॉर्टेंट और छोटी छोटी डिटेल्स लिख सकें। शेयर मार्केट को समझना कोई हाई क्लास एजुकेशन नहीं है, बस आप अपनी लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू रखोगे तो ये बहुत ही सिंपल है। वेल्थ क्रिएशन एकेडमी में बिल्कुल सीधी बात और सिंपल लैंग्वेज में फाइनेंशियल मार्केट को समझाया जाता है, जिससे 5वीं क्लास का बच्चा भी आसानी से सीख सकता है। जरूरत है सिर्फ कंटिन्यू लर्निंग की। चलिए टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। आप समझते हैं आईपीओ का कंप्लीट प्रोसेस। देखिए, आईपीओ का कंप्लीट प्रोसेस बहुत सारी स्टेज में पूरा होता है। इसे हम स्टेज वाइज स्टेज समझेंगे। स्टेज 1 पे होता है कंपनी का डिसीजन। कंपनी डिसाइड करती है कितने शेयर इशू करने हैं और उन शेयरों का प्राइस बैंड क्या होगा। स्टेज 2 पे आता है सेबी अप्रूवल। इंडिया में आईपीओ लॉन्च करने के लिए कंपनी को अप्रूवल लेना पड़ता है, वो सेबी से। सेबी का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कंपनी एक डॉक्यूमेंट फाइल करती है। डॉक्यूमेंट का नाम है DRHP, ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट्स। इसमें क्या होता है, इसको हम समझते हैं।
सबसे पहले बिजनेस डिटेल्स, कंपनी क्या बिजनेस कर रही है, कहाँ कर रही है, ये डिटेल्स उसमें होती है। दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, कर्जा कितना है, कितना उसकी लेनदारी है, कितनी उसकी देनदारी है, उसके फिक्स असेट क्या है, ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती है। फ्यूचर्स प्लान्स, कि कंपनी आईपीओ लॉन्च कर रही है तो उस पैसों का क्या करेगी, उसको डेट में डालेगी या फिर नया प्लांट लगाएगी, और उसके आगे की फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या क्या हो सकती हैं, उसके बारे में फ्यूचर प्लान्स को एडवांस में आईपीओ लॉन्च करने से पहले देना पड़ता है। रिस्क फैक्टर, इसमें रिस्क फैक्टर में क्या क्या चीज़ें शामिल है, ये सारी चीज़ें DRHP के अंदर इंक्लूड होती है। इसमें सेबी का मेन रोल होता है इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना। स्टेप 3 की बात करते हैं, आईपीओ ओपन। आईपीओ यूजुअली 3 से 5 दिन के लिए ओपन होता है। इन्वेस्टर्स में इसमें कैटेगरीज होती हैं, जैसे पहला रिटेल इन्वेस्टर्स, यानी हम नॉर्मल या बहुत छोटे इन्वेस्टर्स, हम सारे रिटेल इन्वेस्टर्स में आते हैं। दूसरा HNI, यानी हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स। इसकी अगर एक लाइन में आपको डेफिनेशन याद रखनी है तो इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेबल वेल्थ वाला इन्वेस्टर्स। जैसे मैंने पहले बताया, राधा किशन दमानी जी, विजय केडिया जी और रेखा झुंझुनवाला, जो कि राकेश झुंझुनवाला की वाइफ है। अगर डिमांड ज़्यादा हो जाए तो आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाता है। कई आईपीओ 10 से 20 टाइम्स तक ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब होता है कि शेयर की क्वांटिटी कम है और लेने वाला ज़्यादा है। तभी तो आप देखते हो कई बार 10 से 15% जब ओवर सब्सक्राइब्ड होता है तो जैसे ही आईपीओ शेयर मार्केट में आता है, शेयर जैसे ही ओपन होता है वैसे ही वो कई बार दोगुना या तिगुना तक भी मूव कर जाता है। वो रीज़न ये होता है कि वो आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब्ड है और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अभी हम चलते हैं स्टेप 4 में। स्टेप 4 होता है अलॉटमेंट। आईपीओ क्लोज होने के बाद में शेयर अलॉट किए जाते हैं। जिनको शेयर नहीं मिलते उनका पैसा वापस उनके अकाउंट में रिफंड हो जाता है। इसी ये रिफंड होने की पूरी प्रोसेस 5 से 7 दिन का समय लेती है और ये पूरी प्रोसेस में लगभग 7 से 10 या 12 दिन का टाइम लग जाता है। अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, जो कि है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट वो जगह होती है जहां ऑलरेडी इशूड शेयर लोग आपस में बाई और सेल करते हैं। यही एक्चुअली शेयर मार्केट होता है। प्राइमरी मार्केट का मतलब है आईपीओ और सेकेंडरी मार्केट का मतलब है शेयर मार्केट। इसमें मेन मेजर स्टॉक एक्सचेंज मैंने आपको पहले बता रखा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ क्या होता है, यहाँ इन्वेस्टर ए यानी कोई भी इन्वेस्टर बी को शेयर सेल करता है, इन्वेस्टर बी इन्वेस्टर सी को सेल करता है। ये प्रोसेस चलती रहती है, यानी पैसा इन्वेस्टर्स से इन्वेस्टर्स के बीच में मूव होता है। कंपनी को डायरेक्ट पैसा नहीं मिलता, लेकिन सेकेंडरी मार्केट का एक बड़ा बेनिफिट है लिक्विडिटी, मतलब आप कभी भी शेयर को बाई या सेल कर सकते हो। अब शेयर प्राइस कैसे डिसाइड होता है? सेकेंडरी मार्केट में शेयर प्राइस कैसे डिसाइड होता है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है डिमांड एंड सप्लाई। अगर बायर्स ज़्यादा हैं तो प्राइस ऊपर जाता है और अगर सेलर्स ज़्यादा हैं तो प्राइस नीचे आता है। मतलब अगर आप इसकी तुलना अगर आप डेली मार्केट में करते हैं, जो रूटीन हमारा मार्केट उसमें करते हैं, कि जैसे किसी चीज़ की सप्लाई है वो अगर घट जाती है तो क्या होगा, उसकी प्राइस ऊपर चली जाती है, और अगर बहुत ज़्यादा बल्क में सप्लाई हो जाती है तो क्या होगा, उसकी डिमांड घट जाती है। इसके अलावा शेयर प्राइस डिपेंड करता है कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। कंपनीज का प्रॉफिट प्रॉफिट जैसे अगर प्रॉफिट होगा तो कंपनी के शेयर चांसेस हैं ऊपर जाने के, अगर उसको लॉस होता है तो चांसेस होते हैं मार्केट के नीचे आने का। न्यूज एंड अनाउंसमेंट, इस पर भी शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। चौथा पॉइंट इकोनॉमी ग्रोथ, अगर किसी देश की इकोनॉमी कंटिन्यू ग्रोथ कर रही है तो आपका शेयर भी ऊपर ग्रोथ करता हुआ चला जाएगा। और लास्ट वाला पॉइंट है ग्लोबल मार्केट्स की अप और डाउन मोमेंट्स की कोई खबर होती है या ग्लोबल मार्केट अप या डाउन होता है, जैसे कि शेयर मार्केट में अगर यूएसए मार्केट अगर अप होगा तो चांसेस होते हैं कि इंडियन मार्केट भी अप जाएगा, अगर यूएसए मार्केट डाउन होता है तो चांसेस हैं कि इंडियन मार्केट भी डाउन जाएगा। 100% नहीं है, लेकिन ये चांसेस होते हैं कि अगर यूएसए मार्केट गिरता है तो ऑल वर्ल्ड में सारा मार्केट डाउन आता है। प्राइमरी मार्केट वर्सेज सेकेंडरी मार्केट, चलिए एक क्विक कंपेरिजन करते हैं। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, कंपनी पैसा रेज करती है, शेयर्स पहली बार इश्यू होते हैं आईपीओ के थ्रू। सेकेंडरी मार्केट इन्वेस्टर्स आपस में ट्रेड करते हैं, डेली बाइंग और सेलिंग होती है, प्राइस मार्केट डिसाइड करता है। सिंपल लाइन याद रखिए, इसका ये फॉर्मूला है, प्राइमरी मार्केट यानी कंपनी की फंडिंग, यानी पूरा पैसा कंपनी में जा रहा है। सेकेंडरी मार्केट यानी इन्वेस्टर्स की ट्रेडिंग,
दोनों मार्केट एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। तो आज की वीडियो में हमने समझा प्राइमरी मार्केट क्या होता है, आईपीओ का कंप्लीट प्रोसेस क्या है, सेकेंडरी मार्केट कैसे काम करता है और शेयर प्राइस कैसे अप एंड डाउन होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल वेल्थ क्रिएशन अकेडमी को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे एनएससी वर्सेज बीएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों कैसे काम करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वेल्थ क्रिएशन अकेडमी।